दोस्तों तो आज पूजा प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ में आखिरी दिन कितना एप्लीकेशंस लगा। आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस कैसे हैं, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं पूजा प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। इसकी लिस्टिंग 4 अगस्त को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 301 है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है। साइज को देखें तो 160 करोड़ का ये आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ में आखिरी दिन कितना एप्लीकेशंस लगा। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 278.83 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 206.46 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ में 20 करोड़ 65 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी। एचएनआईस पोर्सन 463.43 टाइम सब्सक्राइब हुआ। एचएनआईस की ओर से आईपीओ में 34 करोड़ 81 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग देखने को मिली। बिग एचएनआईस पोर्सन 555.45 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्सन 278.50 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 247.58 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 43 करोड़ 35 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 1.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ में 6,68,217 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि बम्पर डिमांड इस आईपीओ में देखने को मिली है। हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है, चाहे क्यूआईबीएस पोर्शन हो, एचएनआईस हो या फिर रिटेल पोर्शन हो। इस आईपीओ में अगर एप्लीकेशंस वाइज अलॉटमेंट चांसेस को देखें तो बिग एचएनआईस के लिए आईपीओ में 417 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और इसके अगेंस्ट में 73,993 एप्लीकेशंस लगा है। तो बिग एचएनआईस पोर्शन 175 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 175-76 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। स्मॉल एचएनआईस के लिए आईपीओ में 209 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और इसके अगेंस्ट में 48,832 एप्लीकेशंस लगा है। तो स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 233 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 234 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगा। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 2189 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और इसके अगेंस्ट में 5,41,894 एप्लीकेशंस लगा है। तो रिटेल पोर्शन में 247 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 248 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर आप फिगर को देख पा रहे हैं कि आईपीओ में जितना रिजर्व एप्लीकेशंस है उसके कंपेयर में कितना ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि आईपीओ में जो अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह के आईपीओस में अलॉटमेंट मिलना ही काफ़ी लक की बात है। अब जान लेते हैं कि अगर आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है तो किस कैटेगरी में कितने एप्लीकेशंस अलॉट किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिटेल पोर्शन की। तो रिटेलर्स को पहले 1 लॉट अप्लाई करना होता था, अब 2 लॉट अप्लाई करना होता है। तो इस आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है। तो अगर किसी को रिटेल पोर्शन में अलॉटमेंट मिलता है तो उनको 800 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, यानी कि इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 2,40,800 रुपये है, यानी कि इतने रुपए के शेयर्स आपको दिए जाएंगे। अगर स्मॉल एचएनआईस पोर्शन की बात करें तो स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में मिनिमम 3 लॉट के लिए एप्लीकेशंस लगाना होता है। तो यहाँ पर मिनिमम 1200 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, यानी कि आईपीओ को देखा आपने कि आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है और आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्स के कंडीशन में मिनिमम शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। तो मिनिमम यहाँ पर 3 लॉट के लिए एप्लीकेशंस लगाया जाता है। तो यहाँ पर मिनिमम 3 लॉट आपको अलॉट किए जाएंगे अगर आपने स्मॉल एचएनआईस पोर्शन से एप्लीकेशंस लगाया है, यानी कि 3,61,200 रुपये के शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। वहीं इस आईपीओ में अगर बिग एचएनआईस पोर्शन की बात की जाए तो बिग एचएनआईस पोर्शन में मिनिमम 9 लॉट के लिए एप्लीकेशंस लगाना होता है। तो यहाँ पर मिनिमम 9 लॉट यानी कि 3600 शेयर्स अलॉट किया जाएगा, यानी कि 10,83,600 रुपये के शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या बिग एचएनआईस पोर्शन में अलॉटमेंट मिलती है तो 10 लाख से ज़्यादा के शेयर्स मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको बिग एचएनआईस पोर्शन में एप्लीकेशन से अलॉट होता है तो मिनिमम वहाँ पर जो भी लॉट साइज होता है, जैसे कि 10 लाख से ज़्यादा का ही लॉट होता है तो आपको 10 लाख से ज़्यादा का ही जो शेयर्स है वो अलॉट किया जाएगा। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले 200 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था,
अभी फिर से इसमें जंप देखने को मिल रहा है और 225 रुपये के ऊपर इसका शेयर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 1,80,000 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 75% का राउंड ट्रेड कर रहा। तो आईपीओ में आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस लगा है, हर पोर्शन में डिमांड आई है और प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो इस आईपीओ से बम्पर लिस्टिंग गेन के भी चांसेस हैं। आपने आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब कुछ और सेमी आईपीओ को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आईपीओ HR हाइजीन आईपीओ। इसका प्रीमियम 2 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 6400 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 2% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो काफ़ी लो प्रीमियम है इसका। आईपीओ कल के दिन ही क्लोज होने वाला है, तो चलिए देखते हैं कि 2 दिनों में आईपीओ में कितना एप्लीकेशंस लगा है। इस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 1.77 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIB's पोर्शन 1.01 टाइम, HNI's पोर्शन 2.35 टाइम, बिग HNI's पोर्शन 2.81 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन 1.43 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 1.99 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, तो 2 दिनों में आईपीओ में मात्र 1509 एप्लीकेशंस लगा है। तो यहाँ पर भी देखें तो कुछ खास बढ़िया डिमांड इसमें देखने को नहीं मिल रही है और आईपीओ का प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसमें भी अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है धवल पैकेजिंग आईपीओ। इसका प्रीमियम अभी 13 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से 31,200 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 13% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी कुछ खास अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। आईपीओ आज ही ओपन हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIB's की ओर से डे 1 में कोई भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। HNI's पोर्शन 1.03 टाइम, बिग HNI's पोर्शन 1.25 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन 0.60 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.57 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 0.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन आईपीओ में मात्र 324 एप्लीकेशंस हैं, यानी कि डे 1 में अगर डिमांड को भी देखें तो डे 1 में इस आईपीओ में बढ़िया डिमांड भी देखने को नहीं मिल रहा है और इसका प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जब तक आईपीओ में बढ़िया डिमांड नहीं आती है, प्रीमियम के अंदर थोड़ा और उछाल देखने को नहीं मिलता है, तब तक इसमें भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है वन इंडियन टेक्नोलॉजीज आईपीओ। यह आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ में डे 1 में कितना एप्लीकेशंस लगा है। इस आईपीओ के भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो डे 1 में आईपीओ 0.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और डे 1 में इस आईपीओ में भी QIB's की ओर से कोई एप्लीकेशंस नहीं लगा है। HNI's पोर्शन 0.50 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें बिग HNI's पोर्शन 0.65 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन 0.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.62 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन आईपीओ में मात्र 256 एप्लीकेशंस हैं, यानी कि इस आईपीओ की भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम भी अब तक ओपन नहीं हुआ है। तो जब तक किसी आईपीओ की मार्केट में अच्छी डिमांड नहीं रहती है, यानी कि आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगता है, प्रीमियम अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर नहीं देखने को मिलता है, तब तक आईपीओ में अप्लाई करना भी रिस्की होता है। तो मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही और अपडेट लेकर आती रहूँगी, तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।